आज का जो अपना टॉपिक है वो यूएस ने नए टैरिफ्स अनाउंस कर दिए। ओवरऑल लाइक 60 कंट्रीज पे नए टैरिफ्स अनाउंस किए। अपन मेनली इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसको देखेंगे एंड बाकी वर्ल्ड में कितने कंट्रीज पे लगा है वो भी अपन एक बार देख लेंगे इसी वीडियो में। टोटल लाइक 54 कंट्रीज पे 12.5% का टैरिफ अनाउंस किया है। मतलब कि सेम हैंड अभी लाइक रिसेंटली कल ही या परसों यूएस की एक टीम आई है डेलीगेशंस इंडिया के साथ नेगोशिएशन करने के लिए ट्रेड डील से रिलेटेड। तो एक साइड में तो ये नेगोशिएशन चल रहा है ट्रेड डील पे, लाइक वहाँ पे 18% बेस लाइन, लाइक 18% टैरिफ पे बात चल रही है। एंड इसी दौरान यूएस ने 12.5% ट्रेड मतलब कि टैरिफ और अनाउंस कर दिया है। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रेशर अब दिखाओ, मतलब कि अभी ट्रेड का नेगोशिएशन चल रहे हैं इंडिया एंड यूएस के बीच में। तो इस टाइप की चीज़ें, इस टाइप की न्यूज़ इंडिया के ऊपर और प्रेशर क्रिएट करे कि यार 12% और टैरिफ लग जाएगा, इससे अच्छा ट्रेड डील कर लेते हैं यूएस के साथ एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और ये जो नए टैरिफ्स अनाउंस हुए वो लाइक टोटल 60 कंट्रीज पे अप्लाई हुए, अनाउंस हुआ आई मीन टू से। और ये किए किसने? यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके पास सेक्शन 301 के तहत उनके पास पावर है ये सब करने की। अब इसमें यूएस ने ये लॉजिक दिया है तो कि जो लेबर लॉज है वो इन कंट्रीज में प्रॉपरली फॉलो नहीं होते, फोर्स लेबर एंड इन सब का, और इन सब की वजह से हम ये अनाउंस कर रहे हैं। अभी जो नए जो टैरिफ है इसमें लाइक दो सेक्शन है, मतलब दो टाइप की टैरिफ है। एक तो लाइक 12.5% है और एक 10%। अब 12.5 टोटल 54 इकोनॉमीज पे हुए है, लाइक इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, जापान, यूके, ऑस्ट्रेलिया। इन्होंने बोला कि यहाँ पे जो लेबर लॉज है वो बहुत ही वीक है, फिर है ही नहीं, काइंड ऑफ फॉलो ही नहीं होते। एंड 10% किस पे लगा है? और कि भाई इन पे लाइक ऑन पेपर तो है लेबर लॉज ठीक है, बट इन कंट्रीज से बेहतर है तो इसलिए इन पे 10%। लाइक पाकिस्तान में लेबर लॉ एज कम्पेयर टू इंडिया बेटर है, यूएस का मानना ही है। सो ये पता नहीं लाइक इनके क्या ही चलता रहता है, मर्जी से कुछ भी बोल देते हैं। अब ये जो नया टैरिफ अनाउंस किए ना, इसके लाइक बैकग्राउंड हिस्ट्री देखिए अभी नए क्यों अनाउंस किए हैं। तो यूएस जो डोनाल्ड ट्रम्प है उन्होंने पहले टैरिफ लगाए थे ऑल ओवर वर्ल्ड हर कंट्री पे। वो जो टैरिफ लगाए थे वो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर के तहत लगाए थे, बट वो केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट, यूएस की जो सुप्रीम कोर्ट है उसने बोल दिया कि ये जो टैरिफ लगा है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब कि ये टैरिफ लगाने की पावर यूएस प्रेसिडेंट के पास नहीं है, ये कांग्रेस से अप्रूवल लेना पड़ेगा इसे लगाने के लिए। तो अभी यूएस ट्रम्प की गवर्नमेंट ने इसका तोड़ निकाला नया कि अब क्या करे। तो यूएसटीआर के पास पावर है सेक्शन 301 के तहत कि वो इन्वेस्टिगेट करके एंड फाइंडिंग्स उनको लगे कि यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे लेबर लॉज एंड नहीं है प्रॉपर वगैरह वगैरह, तो उसके तहत ये लगा सकते हैं सैंक्शन नहीं, टैरिफ लगा सकते हैं। अभी जो रिसेंटली पहले बात हुई थी तो उसमें ये होता कि 10% टैरिफ चल रहे थे, ठीक है। अब अगर ये 10% वाला टैरिफ हट जाता है तो हट के मतलब जब ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद, तो जो पुराना वाला है कि 2.5 बेस लाइन पे आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर ये नहीं हटा एंड दोनों को अगर साथ में देखे तो लाइक प्लस होके और ज़्यादा बढ़ जाएगा, बट जनरली हट जाएगा एंड 2.5 पे आ जाएगा और 2000 में जुलाई 24 में। अब ये सब यूएस प्रेशर टैक्टिक्स के तहत कर रहा है। लाइक ये जो अभी मार्को रूबियो है जो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, इन्होंने भी लाइक रिसेंटली वापस ये स्टेटमेंट दिया कि रशियन ऑयल पे हम जो सैंक्शंस लगा रहे, फिर जो वेवर दिया था हम उसको वापस हटा रहे, वापस परचेज नहीं कर सकते रशियन क्रूड ऑयल। तो एक साइड से तो ये रशियन ऑयल पे सैंक्शन लगाने वाली बात कर रहे हैं, दूसरी साइड से ये 12.5% और टैरिफ लगा दिए। अब जो ये यूएस नया गेम खेल रहा है ना कि एक तो 12.5% का टैरिफ एंड रशियन ऑयल पे सैंक्शन वाला, ये दोनों चीज़ें करके यूएस इंडिया से एक बहुत ही मतलब कि काइंड ऑफ बेहतर ट्रेड डील लेना चाहता है। तो ये प्रेशर टैक्टिक्स है। अब दूसरी साइड अपन देखें तो इंडिया की सोर्निटी है, और लाइक जैसे अमेरिका के लिए अमेरिका फेस्ट है वैसे इंडिया के लिए इंडिया फेस्ट है। एंड एट दिस मोमेंट हो क्या है, अपन इस
ग्राफ की या फिर इस डायग्राम के रूप में इसके थ्रू समझे ना चीज़ों को। सबसे पहले यूएस ने एक अपनी जो यूएसटीआर है उसके थ्रू सेक्शन 301 के तहत इन्वेस्टिगेट किया। और फिर उन्होंने बोला कि लाइक यहाँ पे फोर्स लेबर एंड वगैरह वगैरह ये सब प्रॉब्लम है, तो फिर लाइक ये 12% का टैरिफ अनाउंस किया, 12.5% का। अब साइमल्टेनियसली यहाँ पे यूएस की एक टीम आई हुई है इंडिया में जो ट्रेड नेगोशिएशन पे टॉक चल रही है। अब ऐसा एक साइड में यूएस नए टैरिफ अनाउंस कर रहा है, दूसरी साइड ट्रेड डील पे बातें चल रही है। सो ये सब यूएस प्रेशर टैक्टिक्स के तहत कर रहा है कि मेन जो ऑब्जेक्टिव है ये कि प्रेशर, मैक्सिमम प्रेशर डालो इंडिया पे या फिर अदर कंट्रीज पे, ताकि वो एक बेहतर ट्रेड डील दे दे। लाइक टैरिफ्स आर नॉट द एंड गोल, मतलब टैरिफ एंड गोल नहीं है, ठीक है। ये सब आर्टिफिशियल क्रिएट करके इनको एक बेहतर ट्रेड डील लेनी है इंडिया से। एंड जो अपने एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी है, तो उन्होंने लाइक जब प्रेस ब्रीफिंग चल रही थी या प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी जब यूएस के मार्को रूबियो इंडिया में आए हुए थे, तो एट दैट टाइम भी बोल रहा था कि लाइक अमेरिका के लिए जैसे अमेरिका फेस्ट है वैसे इंडिया के लिए इंडिया फेस्ट है। तो इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है रशियन ऑयल वाली, रशियन क्रूड ऑयल परचेज करने की, तो वो इंडिया परचेज करता रहेगा, वो किसी के पैसे में नहीं आएगा। इंडिया इज अ सोवरेन नेशन, इंडिपेंडेंट कंट्री। इंडिया अपने डिसीजंस अपने लोगों की भलाई के हिसाब से लेकर, ना ही किसी के प्रेशर के अंडर लेगा।